वो ये अपना पीछे पीछे से वीडियो क्लिप चला दीजिए। चालू करें बाद फिर चालू करो। इधर पीछे से वीडियो फोटो में वीडियो चला दी। स्टार्ट कर दो। सबसे पहले तो हम लोग कोई भी ब्राउजर खोल लेना अपना, ठीक है। ब्राउजर खोल के इसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का पोर्टल खोलेंगे। उसमें उम्मीद सेंट्रल पोर्टल 2025 नाम से पोर्टल आएगा। जैसे पोर्टल खोलेंगे अपने पास में ये इंटरफेस आ जाएगा इसका। अब इस टाइप से नहीं तो सामान्य भाषा में समझेंगे। जाहिद हाँ भाई हो जाएगा। नहीं समझाओ, आप अपनी भाषा में आप समझाओ। थोड़ा सा पहले इसको नहीं, पहले इस फिल्म तो करवा चलो चल बोलो एक बार, बाद में क्लियर कर देंगे लास्ट में आप। ये पोर्टल निकलेंगे। यहाँ पर उम्मीद सेंट्रल पोर्टल 2025 नाम से आएगा। इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ओके कंफर्मेशन दिया है यहाँ से नया पोर्टल आ जाएगा। इसमें यहाँ तो अपन ने लॉगिन कर रखा है, लेकिन उसमें क्या होगा कि अपने मोबाइल नंबर मांगेगा वहाँ पर, जिसकी आईडी बनी हुई है उसके मोबाइल नंबर डालना, एंटर करना, ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालो, कैप्चा कोड डालो, पोर्टल खुल जाएगा। ये पोर्टल आ जाएगा इंटरफेस सामने। अब अपन को एग्जिस्टिंग यानी कि जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी है रजिस्टर्ड है वक्त के अंदर, उनको ही अभी अपलोड करना है। तो उनके ये ऑप्शन है, ये है नई वक्त प्रॉपर्टियों का। कुछ लोग नवीन की चढ़ा रहे प्रॉपर्टियाँ, वो भी नहीं चढ़ रही, इसलिए अपन को एग्जिस्टिंग वाली पर चढ़ाना है क्योंकि प्रॉपर्टियाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अपनी। जैसे रजिस्टर किया, अभी जैसे पोर्टल बंद है तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही पोर्टल ऑन होगा वापस यहाँ पर ऐड एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी और ऐड न्यू प्रॉपर्टी का नाम आएगा। दो ऑप्शन और खुलेंगे वापस से, लेकिन पोर्टल बंद होने की वजह से वो दोनों ऑप्शन शो नहीं हो रहे अभी। तो जैसे अभी मैं इसमें से बताता हूँ आप क्या क्या डिटेल फिल करनी है, क्योंकि फॉर्म तो खुल नहीं रहा इसमें भी, तो वैसे बता नहीं सकते डायरेक्ट। अब जैसे ये होता है फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्म का। सबसे पहले अपन को औकाफ नंबर डालने होते हैं। औकाफ नंबर क्या होते हैं, सब प्रॉपर्टी के अलग अलग होंगे। क्या करना है, औकाफ नंबर में सबसे पहले 2 डिजिट अपन को अपने जिले के कोड चूज करने हैं। जैसे अपना सीकर जिला है तो SI, और दोनों कैपिटल लेटर लेने हैं, क्योंकि स्मॉल लेते हैं कई बार जो चेकर होता है उसको चेक करने में दिक्कत आती है, इसलिए वो चेक नहीं होती प्रॉपर्टी और वो वेरीफाइड नहीं होती। सबसे पहले 2 कोड जिले के, उसके बाद जहाँ की प्रॉपर्टी चला रहे हैं उसकी तहसील क्या लगती है तो उसके 2 कोड लेंगे अपन को, वो भी दोनों कैपिटल लेटर में। 4 अल्फाबेटिकल लेटर हो गए, उसके बाद में 3 न्यूमेरिकल लेने, 3 नंबरों वाले डिजिट लेने गणित वाले। वो क्या लेने हैं कि जो प्रॉपर्टी अपनी गजट में कितने नंबर पर है, गजट में जितने नंबर प्रॉपर्टी है वो नंबर लेने हैं। जैसे 5 नंबर पर तो क्या करेंगे 005 कर देंगे, 20 पर है तो 020 20, अगर मान लो 101 पर है तो 101 डायरेक्ट सीधा, ठीक है। औकाफ नंबर आ गए, उसके बाद में नेम ऑफ वक्त ग्रेवयार्ड, यानी कि अब यहाँ पर नाम अपन को वही नाम डालना है जो नाम अपने गजट के अंदर नाम आ रहा है प्रॉपर्टी का। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपन ने जब वक्त में रजिस्टर करवाई प्रॉपर्टी उस टाइम तो नाम अपना कुछ अलग था उसका, जैसे मस्जिद है उसका नाम उस टाइम कुछ और था, लेकिन अभी अपने नाम बदल लिया मस्जिद का, अभी नाम कुछ और आ रहा है, तो हमें नाम वही डालना है इसमें जो गजट के अंदर नाम है, उसमें चाहे कुछ भी हो वही नाम डालना है। टाइप ऑफ वक्त सब में सुन्नी रखना है। उसके बाद में यूजेस टाइप है पायोस। अभी जैसे ये ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान है तो इसके लिए अपन पायोस रखेंगे, और इसके अलावा सारे जो भी है मस्जिद है, मदरसा है, इमामबाड़ा है, मकतब है, दरगाह है, कुछ भी हो उन सब में यहाँ रिलीजियस का ऑप्शन खुलेगा, रिलीजियस करना अपन को चूज यहाँ से। नेक्स्ट है मोड ऑफ वक्फ, इसके अंदर 2 ही चूज करने अपन को, यानी कि जो प्रॉपर्टियां गजटेड है यानी गजट में जिनका नाम आया उनके लिए तो वक्फ बाय यूजर रखेंगे, और जो प्रॉपर्टियां जदीद की है यानी कि दफा 26 की हैं उनके लिए वक्फ बाय डेडिकेशन करेंगे। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं प्रॉपर्टी को अपना दिखाने के लिए वक्फ अलल औलाद लिखाते हैं, वो इसमें ये लिखते हैं जो प्रॉपर्टी को चढ़ाते हैं अपनी को। तो हमें 2 ही ऑप्शन चूज करने, अगर गजटेड है तो वक्फ बाय यूजर, और जदीद यानी कि दफा 26 की है तो वक्फ बाय डेडिकेशन चूज करना है। यहाँ से फोटो आएंगे, दोनों में से चूज कर लो कोई सा जो प्रॉपर्टी। नेचर ऑफ वक्फ, अब जैसे उसमें सारे ऑप्शन खुलेंगे, अपना कब्रिस्तान है, मस्जिद है, मदरसा है, इमामबाड़ा है, सबके नाम आएंगे अलग अलग, जो भी हैं वो चूज कर लो यहाँ से। ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान था तो ग्रेवयार्ड चूज कर लिया। डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ वक्फ, ये गजट की प्रॉपर्टियों के लिए नहीं है, ये है जो जदीद दफा 26 की प्रॉपर्टी है उन्हीं के लिए है, क्योंकि गजट की प्रॉपर्टियों की डेट के लिए हमें इसको खाली करना है इस कॉलम को, डेट ऑफ क्रिएशन।
और ये मैंडेटरी भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है इसको फिल करना। लेकिन दफ़ा 26 की प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी है। दफ़ा 26 की इसमें ये है कि आपने प्रॉपर्टी कब क्रिएट की थी, यानी कि उसका निर्माण, उसकी तामीर कब शुरू की थी, उस दिन की डेट डालनी है यहाँ पर। आगे वक़्फ़ रजिस्ट्रेशन डेट, गजट वालों की सबकी एक डेट है 3 मार्च 1966 सिक्कर जिले के, और जो दफ़ा 26 की उनके लिए सबकी अलग अलग लिखी हुई है साइड में कॉलम के अंदर, यहाँ लिखी हुई है इसमें। हाँ, उसमें जदीद उसमें साइड में लिखी हुई है, यानी कि आपने वक्त में कब इसको दर्ज करवाया था वो डेट डालनी है यहाँ पर। उसके बाद में अगर किसी के पास जैसे ये डेट आ गई, सब प्रॉपर्टी की अलग अलग डेट है, ये वक्त रजिस्ट्रेशन डेट में डालनी है। उसके बाद में डिटेल ऑफ वक्फ डीड, यानी कि अगर किसी के पास वक्फनामा मौजूद हो तो ही इसको यस करना है। यस करोगे आगे का फॉर्मेट हो जाएगा, इसमें वक्फनामा अपलोड करना पड़ेगा। वक्फनामे के अंदर उसका एरिया कितना दिखा रहा है, जमीन कितनी अपनी, कितने बीघा में है, बिस्वा में है, अपनी हेक्टेयर में है या स्क्वायर मीटर में, वो यूनिट सेलेक्ट करनी है और उसके अकॉर्डिंग अपना एरिया फिल करना, उसको भरना है। और अगर जमा ये गजट के आधार पर, गजट के आधार पर पढ़ना है, गजट में नहीं हो तो सर्वे को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर किसी के पास वक्फनामा नहीं है, यानी कि गजट में जिसका नाम आ रहा है प्रॉपर्टी का, वो इसको डायरेक्ट नहीं रखूंगा। उसके बाद में यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी कि गजट के अंदर उसमें यूनिट किसकी लिखी हुई है, कितने बीघा लिखा हुआ है गजट में, अगर है तो, नहीं है तो सेकंड सर्वे है उसके अंदर देखो, उसके अंदर काम क्या मिलेगी आपको, या तो हेक्टेयर में मिलेगी, स्क्वायर मीटर में मिलेगी और बीघा और बिस्वा में मिलेगी तुमको। वहाँ से उसकी यूनिट सेलेक्ट करनी है, हेक्टेयर सेलेक्ट की। अब उसमें कितना आ रहा है, एरिया इज मेंशन इन वक्फ डीड, यानी कि वक्फ डीड के अंदर, वक्फनामे के अंदर उसका एरिया कितना दिखा रहा है, अगर वक्फनामा है तो, नहीं है तो सेकंड सर्वे का यूज़ कर लो। सर्वे में कितना एरिया आ रहा है, 2 बीघा आ रहा है, 4 बीघा आ रहा है, 6 बीघा आ रहा है, जो भी है उसका। जदीद वाला भी किसी के पास वक्फनामा ना हो तो, जदीद वाला अगर प्रॉपर्टी जदीद की है, वक्फनामा नहीं है तो वो जदीद का वक्फनामा नहीं हो। तो हाँ, दफा 26 की कॉपी लगेगी उसको, दफा 26 की उसमें कॉपी लगेगी, डायरेक्ट यहाँ से यस करेंगे तो उसमें दफा 26 की कॉपी है, पीडीएफ अपलोड होगी डायरेक्ट। उसके बाद में क्रिएशन एरिया इन एकड़ से ऑटो लेगा अपने आप। जदीद की जो प्रॉपर्टी है ना, हो सकता है वो तो कंप्लीट रेवेन्यू रिपोर्ट करने में कब्रिस्तान या मस्जिद हो, वो बाद में दर्ज है 2002 के बाद ये हाँ वो नहीं, तो उसकी वो जमानती भी लग जाएगी, वो दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या वो पहले ये तो सब भरी गई है, वही बात नहीं चल रही है। जी यहाँ पे हो गया ना, तो जदीद है ना, नहीं है वो वही 200 बाकी मीटर चलता और कई कब्रिस्तान ऐसी भी है जिसमें कब्रिस्तान तो नहीं है, उसमें केवल गैर मुस्लिम का नाम है, उसका क्या इलाज है? मौके पर तो कब्रिस्तान है, वो तो बहुत जगह ऐसा है, उसमें शमशान भूमि लिखी हुई है। शमशान भूमि है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पुराने टाइम शमशान ही बोलते थे, और उसको भी दुरुस्त कराना है अपन को। तो वो तो शमशान कब्रिस्तान एक ही होते हैं पुराने टाइम। आपकी डिपार्टमेंट से कौन? कहाँ से वो जाओ उधर से वहाँ से भी कहाँ से ये तो रेवेन्यू वो रेवेन्यू रिपोर्ट वाले रिपोर्ट तहसीलदारी करेगा उसको, वो तो उसको तो वो मुकम्मल करना पड़ेगा उसको तो। रिकॉर्ड मिल जाएगा। और पटवारी रिपोर्ट वो करेगा, इंदिरा दुरुस्त का लगा तो वहाँ पे। हाँ वो तो लगाना ही पड़ेगा इसकी, वो उसमें ये दर्ज थोड़े कि वो शमशान भूमि इसमें दर्ज नहीं करेगा, नहीं ये तो डॉक्यूमेंट चढ़ाओ आप, वो चढ़ा दे। हाँ चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई शमशान दिक्कत लिखा हुआ चढ़ाओ। क्या उसमें ये भी कर देगी, इसमें जो फोटो खींच के कब्रिस्तान को भी अपलोड नहीं कर सकती? नहीं फोटो खींच के नहीं होगा। चलो यही पूछना, वो जो है वो अपलोड हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा शमशान भूमि के नाम से। कब्रिस्तान लिखो हो जाएगा। शमशान हो, गैर मुमकिन आबादी हो, हम्म, पर एरिया उसी का आएगा, वो सर्वे का, सर्वे में जो एरिया है ना वो लिखा जाएगा, पर्टिकुलर भी उसके लगा दो फोटो। हाँ ये सवाल था कि उसके जैसे बाद में एरिया इज मेंशन इन वक्फ डीड, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कर रहा था उस टाइम वक्फनामे के अंदर उसमें एरिया कितना था, अगर वक्फनामा है तो, नहीं है तो सेकंड सर्वे में देख लो, उसमें लिखा हुआ मिलेगा, एकड़ के अंदर ऑटो लेगा, अपने आप मिलेगा, करंट एक्चुअल एरिया अभी एट प्रेजेंट में उस प्रॉपर्टी का एरिया कितना आ रहा है वो अपन को यहाँ डालना है। उसके बाद में आ गया एड्रेस ऑफ द वक्फ, उसमें स्टेट राजस्थान आ गया, डिस्ट्रिक्ट सीकर, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दांता, यानी कि ये प्रॉपर दांता की प्रॉपर्टी है अभी, ठीक है, तो दांता आ गया, यहाँ वार्ड नंबर आ गया, ये अर्बन की आ गई। अगर रूरल की करनी है तो फिर यहाँ से तहसील उसकी सेलेक्ट करो, क्या तहसील लगती है, यहाँ गाँव खुल जाएंगे अलग अलग, कौन से गाँव के, गाँव को सेलेक्ट कर लो यहाँ से, ठीक है। अब खसरा नंबर, खतौनी नंबर, ये है कि अपने गजट के अंदर उस प्रॉपर्टी की खसरा नंबर क्या है, ठीक है। अगर गजट में खसरा नंबर नहीं आ रहे तो सेकंड सर्वे में देखो उसके खसरा नंबर क्या है, वही खसरा नंबर डालने हैं, ठीक है। उसके बाद में उस खसरा नंबर से हमें ऑनलाइन जमाबंदी निकालनी है, उसके
ऑनलाइन जमाबंदी निकालेंगे, खसरा नंबर डाल दिए, पट्टा नंबर और प्लॉट नंबर के अंदर जब जमाबंदी निकालेंगे उसके अंदर ऊपर लिखा हुआ मिलेगा खाता संख्या नया और खाता संख्या पुराना, 2 नाम करके मिलेंगे। हमें जो खाता संख्या नया नाम से है वो खाता संख्या डालनी है पट्टा नंबर और प्लॉट नंबर के अंदर। वार्ड नंबर, रोड नेम मैंडेटरी कुछ भी नहीं है, जो जरूरी नहीं है उनको फिल नहीं करना है। हाँ, एक मिनट। जैसे ये बता रहे कसार नंबर, कसार में वो बता रहे कि जैसे नगर पालिका वर्तमान प्रेजेंट में देखे ना, जैसे नगर पालिका आगे तो नगर पालिका नाम छटेगी उसकी, वर्तमान जमाबंदी निकालेंगे ना तो नगर पालिका ये नाम आएगी। जमाबंदी लगा तो आपने सर्वे में सर्वे है ना भाई, नगर पालिका सरकारी है। हाँ, सरकारी जमीन हो गई। हाँ, वो सरकारी नगर पालिका अंदर में आ सकती है। हाँ, वो तो आबादी में आ गई, फिर वो नगर पालिका में तो आबादी में आ गई। तो वो नगर पालिका की जमाबंदी आपको जमाबंदी लगा। वो है कि जो होता है ना जहाँ पे गैर मुमकिन आबादी है उस कचरे की जमाबंदी लग जाएगी, पुरानी से और नई दोनों। हाँ। उसके बाद में है पिन कोड है, पिन कोड डाल दो अपने एरिया के अकॉर्डिंग, उसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि वही यूनिट सेलेक्ट करना है जो गजट के अंदर है। क्या है गजट में कितने बीघा में लिखा है, गजट में नहीं है तो सर्वे में देख लो, वही यूनिट सेलेक्ट करना है और वही एरिया इसमें डालना है, कितना एरिया आ रहा है। उसके बाद में बाउंड्रीज ऑफ वक्फ, उसके चारों साइड दिशाएं बढ़ी में, चारों साइडों में कौन कौन प्रॉपर्टी है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, नॉर्थ में, साउथ में, सारे कौन कौन है। उसके बाद में लीजिंग ऑफ द वक्फ, यानी कि ये है कि अपन ने प्रॉपर्टी अपनी कोई किराए पर दे रखी है क्या, लीजिंग यानी कि लीज पर दे रखी है क्या। अब कई बार क्या होता है मस्जिदें होती हैं, उनके नीचे दुकानें होती हैं, अपन ने किराए पर दे रखी होती हैं, अब उनका किराया भी आता है बढ़ते हुए, उसमें क्या करेंगे हमें नो ही रखना है। यस करेंगे तो उसमें किराएदार का नाम डालो, कितना किराया आता है वो डालो, वक्त के अंदर आप कितना किराया देते हो नहीं बढ़ना चाहे तो भरो आप, अगर सही है ना आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके, रखने से मतलब नहीं, किराएदार को किराएदार है, आपका डिटेल पूरी है तो भरो, क्या दिक्कत है। अगर पूरी नहीं ये तो उसको यस करके उसमें डिटेल नो ही करते इसको तो नहीं। भाई आपका डिटेल असल में लीगल तरीका तो यही है कि अपन यस कई बार क्या होता है अपन किराए पर देते, किरायानामा लिखाते नहीं है अपन। तो मेरी बात सुनो, कल को मतलब ऐसे दुकानदार खाली नहीं कर रहा, आप केस करो तो फिर क्या 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 खाली नहीं होगी वो। तो क्या करेगा या कम से कम तो उसका इलाज यही है कि उसके वो जो होगी किरायानामा दुकान लिखा छठी हुई तो आप किससे खाली करा लोगे आप? ना दुकान तो बता ही सकते हैं मैं किरायानामा। तो बताओगे तभी तो आएगी सारी चीजें इसके अंदर, और उसका किरायानामा भी आएगा उसका। वो उस प्रॉपर्टी वो उपसंपत्ति हो गई, वक्फ की जो संपदा है उसके अंदर नीचे दुकान है तो वो उपसंपत्ति हो गई। वकील जी आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि आप किराए के दे रहे के, लेकिन वो किराए लिखाते ही नहीं है अपन। तो यही तो लिखवा देंगे तो लिखो उसको, सिर्फ लिखो उससे वो अपलोड करो यहाँ पर। चलो चलो ये हाँ, तो आपका गिलास कहाँ गिरा है? तो ये जमीन पड़ी है ना जिन्हें आपका काम में ले सका, खाली कराए जा पे तो खाली। उसके बाद में इनकम ऑफ द वक्त, यानी कि वक्त के अंदर उसकी इनकम कितनी जा रही है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 सिलेक्ट करना है। अगर इनकम कोई जा रही है कितनी जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग इसको फिल कर लो, और ऊपर अगर नो किया है तो इसको सब में इसमें जहाँ मैंडेटरी है, जहाँ मैंडेटरी है उनके लिए तो 0 कर दो, और जहाँ पर जो चीज़ भरना है अगर 0 भर के मैंडेटरी हो तो 0 कर दो, बाकी खाली छोड़ दो। गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पर है कि अगर सरकारी कब्जा हो रखा है उस जमीन पर, सरकार ने कब्जा कर रखा है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, सरकार ने कब्जा कर रखा है, तो उसमें यस करके उसकी डिटेल डालो कि कौन सी सरकार ने, किस डिपार्टमेंट ने कब्जा कर रखा है, उसका केस क्या है, उसका स्टेटस क्या है, केस नंबर क्या है, केस कब दर्ज हुआ, वो सारी डिटेल फिल करनी है इसमें। अगर हो रखा है तो, नहीं हो रखा तो नो कर दो डायरेक्ट। इंक्रोचमेंट इन्फॉर्मेशन, अगर अतिक्रमण कर रखा है, अतिक्रमण मतलब कोई भूमाफिया उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है अगर उसने सरकार के अलावा, तो इसमें यस करो, ठीक है, यस करके अतिक्रमण की डिटेल डालो उसकी। उसके बाद में लिटिगेशन, अगर मुकदमा चल रहा है तो पार्टी ने मुकदमा कर रखा है तो इसको यस करो और मुकदमे की डिटेल डालो कि नेचर ऑफ केस क्या है, केस नंबर क्या है, उसके कोर्ट के अंदर केस चल रहा है उसका सारी डिटेल उसके अंदर डालो। फिर प्रेजेंट स्टेटस क्या है केस का, कौन से डिटेल ऑफ जजमेंट क्या है, फैसला क्या है उसका। उसके बाद में लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये है जमाबंदी का रिकॉर्ड डालना है इसके अंदर। स्टेट सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, खसरा नंबर, वही खसरा नंबर डालने जो गजट के अंदर है, अगर गजट में नहीं उपस्थित है तो आप सर्वे के अंदर देखो। खसरा नंबर डाला, पट्टा नंबर, प्लॉट नंबर में खाता संख्या नया आएंगे वो डालना है। पिन कोड सिलेक्ट किया, अब है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जमाबंदी के अंदर एरिया आपको हेक्टेयर में मिलेगा तो यहाँ हेक्टेयर सिलेक्ट करना है, ठीक है। एरिया कितना आ रहा है, अब इसमें ध्यान देने वाली एक ही बात है कि अगर अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम से बोल रही है जमाबंदी के अंदर, जैसे कि
गैर मुमकिन कब्रिस्तान, गैर मुमकिन मस्जिद, गैर मुमकिन दरगाह के नाम से बोल रही है, तब तक तो ठीक है। लेकिन गैर मुमकिन आबादी में आ गई, तब क्या करें? जमाबंदी तो हमें वही लगानी है, लेकिन क्या करेंगे? अभी का करंट एक्चुअली एरिया क्या है उसका, वो एरिया डालेंगे, क्योंकि वो एरिया जमाबंदी के अंदर आया वो तो पूरी आबादी का है, अपनी प्रॉपर्टी का नहीं है असल में। तो हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टी का जो एरिया आ रहा है वही एरिया डालना है। अगर उस स्क्वायर मीटर पे अगर नापते हैं तो यहाँ से यूनिट चेंज कर लो उसकी और स्क्वायर मीटर डाल दो, ठीक है। वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी के नाम से नामांतरण म्यूटेशन चढ़ा हुआ है तो उसके नाम से चढ़ा दो। एरिया आ गया, वापस इसकी बाउंड्रीज आ जाएंगी, नॉर्थ में कौन है, ईस्ट में कौन है, साउथ में कौन है, सारी। यहाँ पर अपलोड लैंड रेवेन्यू यानी कि जमाबंदी की पीडीएफ अपलोड करनी है। अपलोड वक्त फोटोज 9 नंबर पॉइंट होता है, उसको हमें खाली छोड़ना है। असल में तो यही है कि उस पर फोटोज अपलोड करो, प्रॉपर्टी की जियो टैगिंग के साथ में फोटो अपलोड करो वहाँ पर। लेकिन इसको अवेलेबल तो कर दो, क्या दिक्कत अगर अवेलेबल आप खींच सकते हो, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड उसमें फिल करने होते हैं। ऐप से मिल जाएगी, वो तो ऐप से मिल जाएगी। हाँ, ऐप से मिल जाएंगे, अगर है तो फिल कर दो, आप कोई दिक्कत ना वो नहीं। तो लगानी जरूरी है, ये सब मैंडेटरी नहीं है, लगानी जरूरी नहीं है, अगर अवेलेबल हो तो लगा सकते हैं। अगला है 10वां पॉइंट, डिटेल ऑफ सर्वे। अब सर्वे है, नवीन संपत्तियों का हुआ नहीं है। 2002 तक की जो संपत्तियां रजिस्टर्ड यानी कि जदीद वाली हैं, दफा 26 वाली, उनका और गजट वाली उन सबका सर्वे हुआ है 2002 के अंदर। हाँ। तो हमें इसमें क्या करना है? यस करना है। यहाँ पर यस करेंगे तो उसकी डिटेल निकलेगी सर्वे की, सर्वे की डिटेल आएगी, उसमें फील्ड सर्वे नंबर आएंगे। फील्ड सर्वे नंबर में हमें वही औकाफ नंबर डालने हैं जो हमने शुरू में डाले थे, जिले के कोड, तहसील के कोड और 3 न्यूमेरिकल डिजिट, 3 नंबरों के कोड बनाए थे ना अपनी प्रॉपर्टी के अनुसार, आपने वही कोड डालने हैं। या आप क्या काम कर सकते हो? सीधा प्रॉपर्टी का कोड डाल दो, गजट में कितने नंबर पर है उसके कोड डालो, 81 है तो 81, 82 है। हाँ। आप 2002 के बाद नाम बता रहे हो ना, 2002 के जो पूर्वक बोर्ड ने किया था, कईयों के सर्वे किया था, उसमें कईयों की मस्जिद से खंडराम है कि 2-3 मस्जिद का नाम नहीं है उसमें। रिपोर्ट तो बढ़ गई तहसीलदार की, लेकिन वो वक्त बोर्ड को नहीं पूछी। जैसे तहसील थी पहले से 2002 के अंदर, तो तहसील थी सिरमतपुर, 2005 के और 8 के बीच के में बन गई तहसील खंडेला। तो वो कागज थे ना 2002 के, वो रह गए तहसील सिरमतपुर, वो भाई बेचैनी प्रॉपर्टी दर्ज हो जाएगी तो कोई हाँ? दिक्कत तो नहीं नहीं तो रहेगी वो। नहीं मैं दर्ज कराई वो। नहीं भी दर्ज अभी होगी। अपन और बात गजट को में छोड़ो, और जो नए सिरे से बना लो। जदीद वाली लिस्ट में जिन ये प्रॉपर्टी का नाम आया वही प्रॉपर्टी अपलोड होगी, अपन तो वही कर सकते हैं। जिनका नहीं नाम आया अपने हाँ। पास में, उनका नवीन के अंदर करवा देना। नहीं भी नहीं मैं कहा ये। हाँ, उसमें फिर सर्वे किसने किया, तहसीलदार ने किया, जिला आयुक्त ने किया, किसने किया, वो यहाँ आपको सर्वे के अंदर सेकंड सर्वे में नीचे सील मोहर मिल जाएगी किसने किया था, उसकी मिल जाएगी। नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, वही बाउंड्रीज डालनी है, उसमें एरिया कितना है, सर्वे किया था एरिया कितना है, वो सेलेक्ट करना है। डिटेल ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन, ये है गैजेट वाली प्रॉपर्टियों के लिए। अगर गैजेट में कोई प्रॉपर्टी आई है तो इसको यस करना है। गैजेट की डेट है 23 सितंबर 1965, गैजेट प्रॉपर्टी सबके लिए, ठीक है। और यहाँ गैजेट में पीडीएफ अपलोड करनी है, ठीक है। लास्ट 12वां पॉइंट है डिटेल ऑफ म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन नामांतरण उसका चढ़ा हुआ है तो किसके नाम चढ़ा हुआ उसकी डिटेल डाल दो, और नहीं चढ़ा हुआ तो इसको नो कर दो, मैंडेटरी नहीं है। वो एक बार है ना वापिस चल ऊपर से आन दोबारा क्यों देखो थे अडे जितना भी आदमी आए हो प्रशिक्षण लेने आए होते ये चीज ने समझा से ने चाहे था नोट करनी पड़े हर चीज ने बस हारे करे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट लिख ले आते आप ये ओरल बात करा है मौखिक बात करा या वीडियो बना लियो नहीं बातचीत सारी के अंदर से हाँ अरे सेना प्रतिनिधि हिंदी में कहा जाएगा, इन्हें समझ लो इन्हें मैं इन्हें समझ सको ये वितरण दिखाओ थारे पूरी समझ में आनी चाहिए। बाद में दे अपलोड करो प्रॉपर्टी तो कोई प्रकार की दिक्कत हो जाए, ठीक है। सारी हिंदी में तो पूरा फॉर्म बता सबने दे दी बेटा। हाँ, अगर नहीं है तो ले लो, नहीं हो तो ले लो, जो ले लियो पास नहीं है तो हाँ, ले, और दूसरी बात है अगर मास्टर जी का नंबर ले जो कंफ्यूज हो जाए तो पूछ लिया दोबारा। आपका वर्क बोर्ड में कर्मचारी है हाँ। पूरी थाने आप नंबर ले लो, आपका या यहीं और सीखो थे पहले या डीएमडब्ल्यू ऑफिस में बैठेगा मैं सवाल जवाब है सीखना का ही करो थे और दूसरा मत करो जिला कल्याणकारी सीखो थे जो बेटा कोर्ट बैठ जाओ एक तो है तारीख नोट करवा दो जो गजट वाली है, तारीख रजिस्ट्रेशन डेट है। हाँ ये चीजें थे नोट करता रहो सीखो और जाहिद तो प्रॉपर्टी रिजेक्ट हो गई ना प्रॉपर्टी आज प्रॉपर्टी बाकी लिस्ट को नहीं पोर्टल चालू होगा, रिजेक्ट हो गई वो तो समझ में आ गया। अब जो वेरीफाई कर एडिटिंग में क्या ऑप्शन आएगा उसका, वही बता रहा हूँ, वापस वही बता रहा हूँ। और नवीन प्रॉपर्टी तो आधार पूरी बाकी है। एडिटिंग थोड़ी होगी वो तो
नए सिरे से चढ़ेगी। गलती नहीं करना नवीन को तो रिजेक्ट बस लिए नयो आते सासी आपने रिजेक्ट वाली लिस्ट फिलहाल तो अपन इसी की पहले क्या फिलहाल तो बजट में और दफा 26 में लिखी थी ये प्रॉपर्टी है। भाई उसमें सारा सब करना पड़ेगा आप लोग को। बेटा एग्जिस्टिंग वाली बताओ वो ज्यादा हमले बेटा आने एक बार दोबारा क्यों है पूरो आराम से बैठ समझो क्या होगी आ जाओ थे बैठो रे आराम से आंगली लगा लगा पॉइंट नंबर एरिया बताता रहे वीडियो बनाओगा पूरी तफसील इशू समझा दे दोबारा। अब आप बोल रहे हो जो रिजेक्ट हुई है उनका क्या होगा यही कुछ दो बता रहे थे उसको वेरीफाई करो। हाँ उसको वेरीफाई अब रिजेक्ट किस कारण से हुई है वो आगे से अपने पास में दिमाग से आएगा कि किस कारण रिजेक्ट हुई है। जैसे रिजेक्ट आएंगी वो प्रॉपर्टी अपने पास में यहाँ आएगी सबसे पहले तो भी पता लगा कौन सी हुई है। नहीं तो आता है वहाँ आज तो चेक है, आज तो चेक ही को नहीं। अभी चेक नहीं हुई पोर्टल बंद है। जैसे ये वेरीफाइड है ये अप्रूव्ड हो गई यहीं पर रिजेक्ट नाम आएगा उसका प्रॉपर्टी का वेरीफाइड दिखा रही है यहाँ पर रिजेक्ट नाम आएगा। अब एक ये अप्रूवल खोल इसको अप्रूवल इसको खोल ये अप्रूव्ड हो गई प्रॉपर्टी। अब इसको खोल के इसमें क्या क्या चीज है इसमें जमाबंदी भी लग रही होगी। हाँ अभी बता अब जैसे ये हो गया रिजेक्ट हो गया ना तो उसमें क्या आएगा जहाँ पर अपने आई पर क्लिक किया था आपने उसके पास में वापस ऑप्शन आएगा फॉर्म फिल का पेंसिल बॉक्स बना हुआ आएगा उस पर क्लिक करना है। उसमें ऊपर ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपके किस कारण रिजेक्ट की आपकी प्रॉपर्टी। ठीक है दिमाग आता है वापस डिटेल फिल करो जहाँ पर जो कमी दिख रही है उसको कमी को पूरी करो और वापस सबमिट कर दो उसको। ठीक है अब वापस से बताता हूँ कैसे फिल करना होता है। सबसे पहले फॉर्म खोलना औकाफ नंबर डालने हैं 2 जिले के कोड ये औकाफ नंबर दोनों सही कैपिटल है। में औकाफ नंबर दोनों कैपिटल जिससे SI सीकर किया तो सीकर SI ले लिया। अब प्रॉपर्टी है लोसल की तो LO कर दिया हमने लोसल का 2 जिले के कोड सॉरी तहसील के कोड आ गए। 34 नंबर पर प्रॉपर्टी है तो 034 कर दिया हमने हो गया 7 डिजिट का 7 नंबर हो गए पूरे। ये औकाफ नंबर बन गए हमारे सब प्रॉपर्टी के अपने अकॉर्डिंग बना लो। नेम ऑफ वर्क प्रॉपर्टी क्या है गजट में नाम क्या है उसका वही नाम डालना है हमें। अब यहाँ पर क्या स्टार्टिंग में ग्रेवयार्ड किया था कब्रिस्तान नाम आ रहा तो ग्रेवयार्ड कर दिया ग्रेवयार्ड सब और कब्रिस्तान का लगभग ग्रेवयार्ड ही मिलता है तो नाम जो प्रॉपर्टी का नाम है वही नाम जो गजट में है वही वरना रिजेक्ट हो जाएगी वापस वो। टाइप ऑफ वक़्फ़ सब में सुन्नी करना चाहिए दरगाह हो कब्रिस्तान हो कुछ भी हो सब में सुन्नी। यूजेस टाइप कब्रिस्तान के लिए पायोस करना है बाकी सब के लिए रिलीजियस कर दो। ठीक है कब्रिस्तान के लिए पायोस ये लिखा हुआ ये करना है कब्रिस्तान के लिए और बाकी जो अगर मस्जिद आ रही है मदरसा आ रहा है इमाम बाड़ा है मकतब है दरगाह है कुछ भी उनके लिए रिलीजियस कर दो यहाँ। मोड ऑफ वक़्फ़ इसमें 2 ही ऑप्शन चूज करने हैं। अगर जदीद की दफा 26 की प्रॉपर्टी चढ़ा रहे हो तो वक्फ बाय डेडिकेशन और गजट में प्रॉपर्टी वो चढ़ा रहे हो तो वक्फ बाय यूजर। नेचर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी क्या है मस्जिद है मदरसा है वो सेलेक्ट करना है हमको यहाँ से। जैसे कब्रिस्तान था ग्रेवयार्ड कर दिया। डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ वक्फ ये है जदीद की प्रॉपर्टियों के लिए कि कब तामीर शुरू की उसकी वो डेट डालनी है। गजट वाली प्रॉपर्टियों के लिए खाली छोड़ना है कॉलम को जिनका नाम गजट में है। तामीर शुरू की या वक़्फ़ जो प्रॉपर्टी है उस डॉक्यूमेंट में जैसे मस्जिद है बंदे ने डॉक्यूमेंट बनाए मस्जिद के नाम वो डेट डाली वो एक ही डेट अभी उसी दिन से अपन उसकी तामीर मानते हैं कि मस्जिद की शुरुआत इस दिन से हुई है भाई अपने पास लीगल डॉक्यूमेंट आएंगे उसी दिन से शुरुआत डॉक्यूमेंट में जो भी डेट है जिस डेट को रजिस्ट्री अरे वो नहीं गजट में है तो नहीं डालनी है केवल जदीद के लिए हो जदीद की बात कर रहा हूं। जदीद की तामीर तो क्रिएशन को बोलते हैं तो तैयार हो रही है लीगल तरीके से तो यही है कि अपने जिस दिन डॉक्यूमेंट अपने पास में प्रॉपर्टी आ गए उस दिन से हमसे मालिकाना है अपना तो इस दिन से मानेंगे। अब प्रॉपर्टी हमने मान लो 5 साल पहले बना दी कागज आज बना रहे तो उसका अस्तित्व तो 5 साल पहले वो आज की डेट में माना डॉक्यूमेंट का अकॉर्डिंग माना ही नहीं जाएगा तो वो डेट आनी है यहाँ पर वो जदीद वालों के लिए सर वक्फ वालों को गजट वालों के लिए खाली छोड़ दो इसको। वक्फ रजिस्ट्रेशन डेट अब है जो जदीद वाली है उनके लिए साइड में कॉलम में लिखी हुई है सबकी डेट प्रॉपर्टियों की ये रही यहाँ पर सब प्रॉपर्टियों की अलग अलग डेट है कि आपने वक्त में कब इसको दर्ज करवाया था। और गजट वाली जो प्रॉपर्टी है जिनका नाम गजट में है उन सब के लिए डेट ये रही 3 मार्च 1966 सबके लिए। उसके बाद में है डिटेल्स ऑफ वक्फ डीड यानी कि अगर कोई वक्फ जो जदीद की प्रॉपर्टी है जिनके पास वक्फनामा मौजूद है तो वो इसको यहाँ पर यस करो और फिर उसके डिटेल डालो। वक्फनामे की फोटो अपलोड करो वक्फनामे के अंदर एरिया कितना है वो डालो यहाँ पर। अगर वक्फनामा नहीं है यानी कि जो गजट की प्रॉपर्टी है उसके लिए नो कर दो उसको। उसके बाद में यूनिट ऑफ मेजरमेंट गजट के अंदर यूनिट क्या है उसकी यूनिट मतलब बिगा में है अपनी जमीन 20वां में लिखा हुआ आया है या स्क्वायर मीटर में आया है किस में आया है
वर्ग मीटर में, स्क्वायर मीटर मतलब वर्ग मीटर में आया है, वो सेलेक्ट करना है अपन को यहाँ से। जैसे ये स्क्वायर मीटर वर्ग मीटर में थी प्रॉपर्टी, तो यहाँ से इसका स्क्वायर मीटर सेलेक्ट कर लिया अपन ने। अब कितना आया है, 21,600 वर्ग मीटर आएगी जमीन, ठीक है। क्रिएशन ये एकड़ के अंदर अपने आप ऑटो ही लेगा वापस 21,600 वक्त फीट के अंदर, वही करना है। सर्वे के अंदर कितना है, अगर गजट में लिखा हुआ है कि 21,600 तो उसमें लिख दो, उसमें नहीं है तो सर्वे के अंदर देख लो, सर्वे के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा। एकड़ के अंदर वापस ऑटो लेगा। करंट एक्चुअली यानी क्या है, 21,600 वर्ग मीटर ये करंट एक्चुअली है उसका। उसके बाद में एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है अपना, स्टेट राजस्थान आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट सीकर आ जाएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोसल आ जाएगा, वार्ड नंबर 1 की प्रॉपर्टी है ये। खसरा नंबर 1739 है इसके। खसरा नंबर अगर गजट में है तो सबसे पहले गजट वाले लिखने, अब फिर गजट में कुछ भी हो खसरा नंबर उसी से जमाबंदी निकाल ली अपन को, वही खसरा नंबर इसमें ऐड करेंगे। गजट में नहीं है तो सेकंड सर्वे में देखो, सर्वे में खसरा नंबर मिल जाएंगे, उन खसरा नंबर से जमाबंदी निकालनी है और वो खसरा नंबर यहाँ एंटर कर दो जिनसे अपन जमाबंदी निकाल रहे हैं। उसके बाद में पट्टा नंबर और प्लॉट नंबर, ये हमारी जो जमाबंदी निकल जाती है उसके बाद में जमाबंदी के अंदर ऊपर लिखा हुआ मिलता है कि खाता संख्या नया और खाता संख्या पुराना, दो नाम करके मिलते हैं। तो हमें डालने खाता संख्या नया, खाता संख्या नया है इसके 711, ठीक है। उसके बाद में वार्ड नंबर हमने ऊपर डाल दिया, बाकी नीचे मैंडेटरी नहीं है तो इसको खाली छोड़ दो और फिल करना। वार्ड नंबर तो चेंज होते रहते ना, वार्ड नंबर चेंज होते रहते हैं, ये मैंडेटरी भी नहीं है। तो जो चीज़ें, पहली चीज़ तो यही है कि जो मैंडेटरी नहीं है उसको फिल करना छोड़ दो, क्योंकि ज़्यादा गलती है वार्ड नंबर क्या है आगे चेंज हो जाएंगे, पहले कुछ और थे। अगर सर्वे के अंदर खसरा नंबर हो ही ना फिर उसका क्या किया जाए? सर्वे के अंदर खसरा नंबर मिलेंगे सर, या तो गजट में मिल जाएंगे या सर्वे में मिल जाएंगे, दोनों में से एक चीज आपको खसरा नंबर मिल जाएंगे। अपने सर्वे में क्या है 1250 नंबर खसरा नंबर, हाँ सर्वे में नहीं आया ना, वो तो नहीं है, वो नई संपत्ति है, नई संपत्ति है, जदीद संपत्ति है, सर्वे ही नहीं है। ये तो बता रहे हैं ना, नहीं का सर्वे नहीं हुआ अभी। बता रहे हैं पहले। नहीं 1995 में उसका सर्वे हुआ है, वो नहीं का से नहीं है भाई साहब, वो 1965 के बाद में जो आई वो नहीं है, गजट में नहीं है ना, 1995 की नहीं है। अरे भाई गजट में नहीं है ना वो, अच्छा अच्छा अच्छा, गजट में नहीं है वो जदीद है। अभी जो प्रॉपर्टी गजट और दफा 26 में भी के बारे में बातचीत कर सी, चार मंगा दियो है पर नहीं यार चाहिए बस चार चार कर ली। अरे जाके जी। चाय चलाओ चलाओ सर। चलाओ तो हेलो। की बात है। ये तो बेटो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। 65 के बाद वाली सारी दफा 26 है। हमने प्रेजेंट भी किया है, बस इसलिए दोनों ही है। किसी दफा किसी को हमने लिखा हुआ जदीद जदीद यानी नवीन। एक तो हो गई 1965 के वाली, हाँ। वो तो गजट हो गया। आ जाओ 65 के और बाद उसी के अंदर में वापस गजट की है, तो सोई जदीद की उसी में है। वो तो सबसे 2002 पहले तक तो सारी सर्वे में आ गई। वो 2002 के बाद की यानी 2025 तक की, तो वो नवीन के अंदर आएगी वो प्रॉब्लम, नवीन में आई। वो नवीन में आएगी सारी। एक बार ये देख लो, नवीन को बताएंगे आप क्या करना है। नवीन ने तो आता नहीं बात ही कुछ है। नवीन नहीं कह रहा, इसमें जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ है 8 अप्रैल 2025 से पूर्व की संपत्ति, हाँ उसको इन्होंने एग्जिस्टिंग संपत्ति माना है। आप कह रहे हो कि 2002 के बाद वाली नवीन में आएगी। भाई 2002 के बाद जो नवीन संपत्ति है वो है, जो मतलब बजट में नहीं आई। हाँ 25 तो आएगा, वो 10 साल हो रहा है, 25 का ही आएगा। वो है तो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी ना, सपोज नहीं, 2005 की उसका प्रॉपर्टी। उसका पोर्टल ही अलग है नवीन का, हाँ उसका अलग पोर्टल है। अलग से खुलेगा उसमें, वो बाद में खुलेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा उसका। कलेक्टर वेरीफाई करेगा, उसके बाद में दर्ज होगी वो। मतलब सर्वे जिसके सर्वे माना जाएगा उसका वो उनका ऐड करना है, जिनका सर्वे मौजूद है। भाई सर्वे तो 2002 में नई संपत्ति सर्वे नहीं गजट। पर अभी केवल बजट आप इसकी बात अनिल जी रुको एक बार। मैं मुखरार, आप स्टार्ट करो, इनको जो प्रशिक्षण देना वो ही बात करो पहले, ज्यादा उसके बारे में सिखाओ आप। वही चीज बता। हाँ बताओ। जैसे आप इसी की बात करेंगे, डू यू हैव एनी वर्क प्रॉपर्टी अंडर योर मैनेजमेंट बिफोर 8 अप्रैल 2025? ये 2025 8 अप्रैल 2025 से आपकी कोई प्रॉपर्टी है क्या उसके अंदर? तो हमें अभी अपने पास में जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि अपने पास में लिस्ट उसी की है ये जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, एग्जिस्टिंग है, जो अस्तित्व में है। एग्जिस्टिंग का मतलब जो अस्तित्व में पहले से है और जिनका सर्वे हो चुका है। सर्वे हो चुका, सर्वे सर्वे 2002 तक की प्रॉपर्टी है, सबका हो चुका है। 2000, उसके बाद में मान लो 2005 की प्रॉपर्टी है। हाँ अब वो कहते हैं कि इसके अनुसार तो ओल्ड में आ रही है ना, ठीक है, तो लेकिन उसका सर्वे नहीं हुआ। हाँ, तो सर्वे नहीं हो तो उसको अपन अपलोड नहीं कर सकते।
बोले उसको वो अपन न्यू काउंट हाँ करेंगे। न्यू में होगा, उसका काम है वो न्यू के अंदर मिलेगा। इस कॉलम के अनुसार हाँ, वो ना। अप्रैल 2025 वो एक पुरानी वर्ष होगी होगा ना, वो इसके अनुसार ये दर्ज है ऑलरेडी। इस वक्त के अंदर अगर दर्ज है तो गैजेट में नाम आना चाहिए उसका। वो तो 2005 में होगी ना, और 2019 में होगी। अगर हाँ, 2000 यदि ये तो आज की डेट तक का मामला है हमारी बात, तो आप उसको उल्टा जा रहे हो। 2025 अभी चल रही है, चलिए इसमें नई भी आ गई, पुरानी भी सब आ गई, परंतु जो पोर्टल खुला हुआ है ना वो केवल गजट वाला खुला हुआ है। जिस दिन वो नया पोर्टल खुलेगा उसमें ये दर्ज होगा। नवीन का नहीं खुला हुआ है। नवीन का नहीं खुला हुआ। नवीन का नहीं खुला हुआ। पोर्टल दो है इसके अंदर। नवीन आप जिसको कह रहे हो कि वो प्रॉपर्टी जो अभी अपने को वक्त में दर्ज करवानी है, हाँ। वो नवीन, या नवीन वो जो 2019 में कोई प्रॉपर्टी वक्त में ऑलरेडी दर्ज है, दोनों प्रकार की तो वो भी नवीन में वो भी आएगी। नवीन। ये मेरे गांव की मैं अभी लगाऊं। हाँ हाँ सही है, दोनों प्रकार मेरे की। गांव की मस्जिद बनी हुई है, कम से कम 100 साल पुरानी है, वो आज तक दर्ज नहीं हुई। वो सर्वे के अंदर है, ये समझाए तब पर गजट में नहीं है वो। समझे। गजट में नहीं है, सर्वे के अंदर 2002 में सर्वे हुआ तो मौके पर जाके किया तो वो संपत्ति आ गई, सुनिए, पर तो दर्ज नहीं है गजट में। अभी गजेटेड प्रॉपर्टी की बात हो रही है, गजट और जदीद जो जिसका सर्वे हुआ था और वो दफा 26 में दर्ज है। दफा 26 को मतलब और ये प्रशासनिक न्यायालय द्वारा की प्रॉपर्टी इंद्राज होगी, निपटे प्रॉपर्टी 2002 से पुरानी। हाँ, 2002 से नहीं, 17 में भी हुई है। नहीं, दफा 26 में जो भी है जो भी तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, आप 2019 वाली को भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी वो दर्ज है उसमें। भैया आप मेरी बात सुनो, गजट 1965 का हाँ। पहली प्राथमिकता गजट 65 है। वो हो गया। 65 के बाद में दफा 26 का मतलब जो प्रशासनिक न्यायालय द्वारा वक्फ में वक्फ हो गई, कन्वर्ट हो गई, दान हो गई, हिबा हो गई, वो प्रॉपर्टी अब जो बाकी नहीं है हुई है वक्फ, उनका सबका नवीन में होगा, चाहे वो पुरानी है चाहे 100 साल, अब जैसे चाहे अभी देखो 6 महीने पहले की है, वो प्रॉपर्टियां सब नवीन में होगी। जदीद में आई है, दफा 26 में आई है, इसको अपन अपलोड यानी करेंगे। 2002 के बाद में भी जो दर्ज हो गई वो गजट में कब का हो, चाहे आप हाजी साहब 1965 से पहले की भी जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ नहीं हुई है ना, अब आप उसको अब वक्फ कराओगे तो वो अभी मानी जाएगी नवीन, वो जदीद मानी जाएगी। जदीद का मतलब नहीं है। क्योंकि नंबर 4 में देखो डेट आई है, वही डिटेल नीचे फिल करनी है उसके अंदर, तो उसमें से ऊपर वाले से लेके नीचे फिल कर दो, कोई दिक्कत मतलब नहीं। सर्वे में ये कॉपी लगा दिया अपन सेम डेट डाल के। हाँ, लेकिन कुछ सर्वे सर्वे की कॉपी मांगता ही नहीं है अपने से। सर्वे का टाइम मांगेगा वो 2002। सर्वे का 2000 को इसमें लगा दो, सर्वे की डेट है 2000 को लगा और दो। ये जो आप सवाल जवाब कर रहे हो सब अच्छे हैं, डाउट्स क्लियर होने जरूरी है क्लियर होना चाहिए। भाई। आप में संडे कोई में भी है तो वो बिल्कुल निकलना चाहिए। नहीं फिर आगे काम भी तो उसी तरीके से करने हैं ना, फिर भाई काम भी तो उसी तरीके से करने हैं ना। प्लेट से बिठा के देते सब ने सीखना है, डाउट्स क्लियर करना है। जैसे वो जो बातें हो रही है ना, अभी जो बातें हो रही है जिसे अपलोड करना है आपको, जैसे शिमला शहर के 74 नंबर तक उसके बाद एक लिस्ट और निकली है, आपने जो कह रहे थे वो लिख देना, वो लिख देना एक बार, वो देना ये वाली ये देखिए है। असरार है। नहीं मतलब जो दूसरे लोग के लिए मेरी बात सुनो, आप बैठोगे मेरी बात सुनो। अरे दो को कोई चेंज हुआ है, दोनों क्लियर करनी है, दोनों आदमी ने। अनिल साहब है तो संजीव सिंह, अरे मेरी बात अच्छी सर तो थे, दोनों आदमी एकदम बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं, डाउट है में पूरा क्लियर होना चाहिए। एक और है साथ में लोग ये तो हो गया आपका बात। वो भी है बराबर भी है। आगे कोई है नोनी खास साहब है ए नौलगढ़ में जूझनोड़ा अपनी खाल क्या लगा जी आपने तो सिकरा लगा एक साहब देख लो कैसे निकल रहे हैं। है आपको बड़े जैसी काम पर सीखना जरूरी है। 2014 में बस। हम लोग साथ में बढ़ रहे हैं, हम समझो बात है। बढ़िया, अच्छी बात। बड़े सवाल बराबर बराबर